आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अभी जो हम कर रहे हैं उसी पे बेस्ड है, अभी जो हम कर रहे हैं उसी पे बेस्ड है, उसी के जैसा है, बट स्लाइट वेरिएशन ध्यान से देखना। स्टेट गिविंग रीजन whether the current ratio will improve or decline or will have no effect in each of the following transactions if the current ratio is 2:1। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? करंट रेशियो इज इक्वल टू 2:1। वो आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस देंगे, आपको ये बताना है कि उसके बाद, उस सिचुएशन के बाद, उस सिचुएशन के बाद मतलब अभी हम यहाँ पे हैं, अगर ऐसा हुआ तो रेशियो पे क्या इंपैक्ट आएगा। प्लीज ध्यान से सुनना है कि अटेम्प्ट कैसे करना है। एक बार ये अटेम्प्ट करना है आ गया तो ये चीज हर रेशियो में अप्लाई होगी आगे, हर चीज फिर कोई रेशियो में आएगा, फिर डेट इक्विटी रेशियो में आएगा, कोई भी रेशियो में आ सकता है कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से रेशियो इंप्रूव होगा, डिक्लाइन होगा या नो चेंज होगा। और ये जो इंप्रूव, ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट है, बहुत ही मजेदार पॉइंट। 3:1 हो गया रेशियो, अभी क्या है 2:1, 3:1 हो गया। अच्छी बात कि बुरी बात? क्वेश्चन है, अभी 2:1 है, 2:1 से 3:1 हो गया, अच्छी बात कि बुरी बात? बुरी बात। सर बुरी बात क्यों? भाई आइडियल रेशियो 2:1 है, आइडियल रेशियो क्या है 2:1, 3:1 हो गया, तो अच्छी बात की बुरी बात? बुरी बात टेक्निकली, यस, बट ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिकली, मतलब वो वैल्यू वाइज आपको आंसर करना है कि 2 से 2.5 हो रहा है ना, तो इंक्रीज हो रहा है नंबर, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस हिसाब से आपको आंसर करना है। टेक्निकल फ्लॉ है, बट वो क्वेश्चन उस हिसाब से पूछ रहे हैं, आपको मैथमेटिकली आंसर देना है कि आप 2:1 पे थे, अगर 2.25:1 हो जाता है तो इंप्रूव हुआ है जी। टेक्निकली इसको वर्ड होना चाहिए इंक्रीज, बट जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें आंसर वैसे ही देना पड़ेगा। लेकिन आपसे अगर एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि 2:1 बेटर है या 3:1, एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एक एनालिस्ट है, एक कंपनी का रेशियो है 2:1 करेंट रेशियो, एक का 3:1, कौन सी बेटर है? तो वो एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे मैथमेटिकली आंसर करना थ्रू आउट द चैप्टर, बी केयरफुल। ठीक है बेटा, प्लीज ध्यान देंगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से रेशियो इंप्रूव हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है या नो चेंज, तो वो मैथमेटिकली इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज पूछ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब एक एक करके हैंडल करेंगे, ध्यान से देखना। पहले तो एक कॉमन चीज लेनी पड़ेगी आपको। क्या कॉमन चीज? क्या आपको बता रखा है कि करंट एसेट्स कितने हैं? क्या आपको बता रखा है करंट लायबिलिटीज कितनी है? आपको यहाँ ट्रांजैक्शन में भी अमाउंट नहीं दे रखे यहां तक, उसके बाद दे रखे हैं 50-60 हजार। यस और नो? कोई अमाउंट नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अज्यूम करना चाहिए लेट द करंट एसेट्स बी 2 lakhs। तो अगर रेशियो 2:1 है, करंट एसेट्स 2 लाख हैं, देन करंट लायबिलिटीज विल बी 1 लाख। आप इसको 20 lakhs और 10 lakhs भी ले सकते हो, बट जरूरत क्या है? सर 20,000 10,000 भी ले सकते हैं, ले सकते थे अगर हमें कोई वैल्यू ना दी होती। यहाँ पे तो 50-60 हजार की वैल्यू दे रखी है ना। अगर आप 20-10 लोगे और फॉर एग्जाम्पल आपने पेमेंट ही कर दी 50,000 की, नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है। तो वो ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन में क्या वैल्यूज यूज हो रही है, उस हिसाब से अज्यूम करना फिगर्स। कोई वैल्यू नहीं है तो बेस्ट है 2 लाख 1 लाख। क्यों? अभी पता चल जाएगा। पहली सिचुएशन में क्या हुई? कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, ध्यान से देखना, हमेशा न्यूमेरिकली करना, फायदे में रहोगे। कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, कुछ अमाउंट नहीं बोला उन्होंने, लेट द अमाउंट पेड बी 50,000। आपकी कैलकुलेशन सिंपलेस्ट रहेंगी, 50,000 ले लो। अब क्या होगा? अब आपको ये करना है, करेंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अभी कितना है? 2 लाख अपॉन 1 लाख। पेमेंट के बाद क्या हो जाएगा?
-50,000 -50,000 क्या हो जाएगा? 150/50 क्या हो जाएगा? 3:1। देयरफॉर इम्प्रूव। समझ आया? ऐसे करने हैं सारे के सारे। सर एक और करके दिखा दो बस। बेटा मैं तो सारे ही करके दिखाऊंगा। बिल्स पेबल डिस्चार्ज, बिल्स पेबल डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? पेमेंट मेड अगेंस्ट बिल्स पेबल। सर बिल्स पेबल नाम सुना सुना सा है, बाकी कुछ याद नहीं। नालायक। बचपन में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्रेडिटर्स, मैंने पैसे, मैंने क्रेडिट पे सामान खरीदा, मैंने किसी से क्रेडिट पे सामान खरीदा, मैंने किसी के पैसे देने हैं, तो उसने बोला कि यार ऐसा करो, भरोसा आप पे कम है, आप एक बिल एक्सेप्ट कर लो, आप एक बिल एक्सेप्ट कर लो। तो मैंने किसी के पैसे देने थे क्रेडिटर्स के, उन्होंने बिल एक बना के भेजा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्रेडिटर्स कन्वर्ट हो गए बिल्स पेएबल में, तो बिल्स पेएबल भी आपकी एक करंट लायबिलिटी होती है। बिल्स पेएबल डिस्चार्ज मतलब आपने उनके अगेंस्ट पेमेंट कर दी। पहले तो लिखेंगे हुआ क्या? बिल्स पेएबल discharged. Let the payment made be 50,000। 50,000 इम्पैक्ट क्या होगा? पेमेंट करिए आपने किसकी? करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज कम हो जाएंगी 50,000 से, पैसे दिए हैं, करंट एसेट्स कम हो जाएंगे 50,000 से। एग्जैक्टली सेम। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल डिस्चार्ज एक ही बात थी। कोई भी डाउट? मुझे आगे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है? बस एक ध्यान रखना, कुछ बच्चों को क्या लगता है कि अब सर यहां से कंटिन्यू करें 150 से, 150 और 50 से, या 2 लाख और 1 लाख से। 2 लाख और 1 लाख से भैया हर एक इंडिपेंडेंट सिचुएशन है। इंडिपेंडेंट मतलब अगर ये हुआ तो क्या होगा, अच्छा अच्छा अगर ये हुआ तो क्या होगा। तो हर क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हो रहा है? 2 लाख और 1 लाख से। 2 लाख और 1 लाख से। ना तो बुक यूज हो रही है ना रजिस्टर, सारा फोकस होना चाहिए यहाँ पे। कोई डाउट अभी तक? बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर। तो बी पार्ट आप अपने आप करेंगे, इसलिए मैंने आगे करा नहीं। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड, हमारे पास एक बिल पड़ा हुआ था, हमारे पास एक बिल पड़ा हुआ था, आपने मेरे पैसे देने थे, आपने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ था, तो मैंने किसी की पेमेंट करनी थी, मैंने उसे पैसों की जगह बिल दे दिया। लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो रही है, लाइबिलिटी ही सेटल हो रही है, तो इम्पैक्ट बिल रिसीवेबल दे दिया ना उसको, तो बिल रिसीवेबल जो कि हमारे लिए क्या है? करंट एसेट, कम हो जाएंगे। पेमेंट करी है किसको? क्रेडिटर्स को, तो करंट लायबिलिटीज कम हो जाएंगी। आप अज्यूम कर लेंगे 50,000, तो फिर वही करंट एसेट्स में से माइनस, करंट लायबिलिटीज में से माइनस। मुझे कुछ करने की जरूरत है? डी, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड मतलब ये डिविडेंड पेएबल बन चुका है। क्या बन चुका है? डिविडेंड पेएबल। नाउ पेड। तो क्या है ये? पेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी। डिविडेंड पेएबल क्या होता है? आपकी करंट लायबिलिटी। तो पेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी, फिर आप 50,000 अज्यूम कर लेंगे और हो जाएगा। क्लियर? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, अभी हमने करा था क्वेश्चन नंबर 10 11 कुछ करा था। स्टॉक खरीदा क्रेडिट पे तो क्या होगा? सामान खरीदा ना, तो करंट एसेट्स उतने से बढ़ जाएंगे, करंट लायबिलिटीज उतने से बढ़ जाएंगी। कर लेंगे अपने आप। लिखने की भी क्या जरूरत है, अपने आप ही करेंगे। बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर डिसऑनर्ड, ये कर देता हूं।
क्योंकि इतनी कहाँ आपको बातें याद होंगी। बिल्स रिसीवेबल endorsed to a creditor dishonor। आपने बिल एंडोर्स कर रखा था, डिसऑनर हो गया। क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? मैंने आपके पैसे देने थे, ठीक है ना, मैंने आपके पैसे देने थे 50,000 रुपए, तो मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ था, मैंने वो 50,000 दे दिए थे। अब वो डिसऑनर तो दे दिए थे तो खत्म हो गया हमारा हिसाब किताब, यस और नो? दे दिए थे तो खत्म ही हो गया था भाई साहब हिसाब किताब, अकाउंट क्लोज्ड। अब हुआ है वो बिल डिसऑनर, अब हो गया वो बिल डिसऑनर, तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे? बिल डिसऑनर हुआ है, मैंने आपके पैसे देने थे, आपको पैसों की जगह मैंने एक बिल दे दिया और अपने अकाउंट में से खत्म कर दी लाइबिलिटी। अब जब बिल मैच्योरिटी का टाइम आया वो बिल डिसऑनर हो गया, अब आप क्या करेंगे? अरे नालायक, मेरे अकाउंट्स में आप थोड़ी ना एंट्री पास करने आएंगे, सिचुएशन को अकाउंट के बाहर भी एक दुनिया है। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? बोलो बेटा। आप मेरे को मेरे अकाउंट्स कैसे छेड़ रहे हो? आप क्या करेंगे? आपने मुझसे पैसे लेने थे, मिल गए, दिए तो था मैंने बिल, तो आप क्या करेंगे? अबे ऐड माइनस, आप मेरे मुंह पे उठा के फेंकेंगे वो बिल कि मेरे पैसे दो। बेवकूफ बना रखा है इतने टाइम से, 3 महीने बाद ये बिल मैच्योर हो जाएगा, आप मुझसे पैसे मांगेंगे? नहीं मांगेंगे? या एंट्री पास करके खुश? पैसे मांगेंगे भाई साहब। पैसे मांगने की क्या ट्रीटमेंट होगी, वो नेक्स्ट स्टेप होता है ना। पैसे मांगेंगे तो आप मुझसे पैसे मांगेंगे, मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मेरे क्रेडिटर्स, जिसकी वजह से करंट लाइबिलिटी वापस बढ़ जाएगी। अब वो बिल मेरा था क्या? वो बिल तो मेरे को किसी और से आया था, मैं उससे मांगूंगा पैसे, यस और नो? तो ड्रॉई टू एंडोर्सी, मुझे पता है ये तुम्हारे स्कोप के बहुत दूर है, लेकिन सिंपल टर्म में बात करें तो जिसने मेरे से पैसे लेने थे वो मुझसे पैसे लेगा, और जिससे मैंने पैसे लेने थे मैं उससे पैसे लूंगा, तो जिससे पैसे मैंने लेने हैं मेरे डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। बिल डिसऑनर होने की वजह से मेरे डेटर्स, क्योंकि मुझे पैसे मिले ही नहीं, जिसकी वजह से करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे। इम्पैक्ट सिंपल सा है। क्यों दूंगा कैश? अभी तो इतनी सी ट्रांजैक्शन है, मेरे कोई पैसे नहीं है, कैश मूवमेंट नहीं है। बैंक्स के पास अथॉरिटी होती है, डिस्काउंटेड बिल अगर डिसऑनर हो जाए वो इमीडिएटली मेरे अकाउंट से पैसे काट लेंगे। अभी डिसऑनर हो रहा है, पेमेंट सेटल नहीं हो रही। डिसऑनर के टाइम सिचुएशन क्या हुई है? डिसऑनर के टाइम हुई है कि मेरे क्रेडिटर्स बढ़ गए और मैं पैसे लूंगा डेटर्स से, मेरे एसेट्स बढ़ गए। समझे? तो करके दिखा रहा हूं ये आपको। करेंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये हम अज्यूम कर लेते हैं 50,000 का है। तो अभी कितने थे करंट एसेट्स? 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 50,000, सॉरी सॉरी सॉरी, करंट एसेट्स बढ़ गए, करंट लायबिलिटी डिस्ट्रैक्शन कर देती है, ऐसा लिखा है यहाँ पे बड़ी क्लियरली, क्रेडिटर्स आपके बढ़ रहे हैं, करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, एक कॉन्सेंट्रेशन लैप्स और गलती हो सकती है। 250 अपॉन 150, तो रेशियो 2:1 से कम हो जाएगा। 5 5 5 3 5/3 क्या होता है? 1.67:1, therefore the ratio will decline।
क्लियर? क्या था ये? एफ इंपॉर्टेंट है, आई होप समझ आया हो। एफ डिक्लाइन। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड फॉर कैश, स्टॉक बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री एसेट्स बढ़ गए, पेमेंट करिए, कैश चला गया, तो एसेट जितने से बढ़े थे उतने से ही कम हो जाएंगे, नो चेंज। कोई डाउट? क्योंकि क्रेडिट पे नहीं खरीदे ना, हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये मजेदार है, इंपॉर्टेंट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स बेचे आपने, बुक वैल्यू 50,000 फॉर 45,000। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।